सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ अलग विषय लाना चाहता हूं, जिन पे हमारी चर्चा होती तो है लेकिन कम होती है और उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। आज का विषय, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, हलाल नहीं, मेहनत की कमाई चाहिए। अब इसमें आप पूछेंगे हलाल और मेहनत में क्या है? हलाल का मतलब ही ईमानदारी की कमाई है। मेहनत भी ठीक है, मेहनत तो सभी करते हैं, सभी मेहनत की कमाई खाना चाहते हैं। इसमें मेरा ये कहना है, हलाल शब्द मूलतः अरबी का शब्द है और हलाल शब्द की एक बड़ी व्याख्या है। हलाल की बड़ी एक इकोनॉमी चल रही है, तो वो तो विषय अलग हो जाएगा, उस पर हम विस्तृत चर्चा कभी बाद में करेंगे। आज मैं चर्चा करना चाहता हूं कि हलाल जैसे होता है, ये किसी जीव की, शांति प्रिय लोग हमारे उसकी कुर्बानी देते हैं तो उसको धीरे धीरे आधा काट के छोड़ देते हैं, फिर उसको पूरा काटते हैं, तो ये हलाल कहलाता है। ये हक और हलाल, मतलब हक और हलाल का मतलब है कि आपने जो कुरान के शरिया के अनुसार कमाई की है वो हक और हलाल की कमाई है। मैं इसमें ये संशोधन करना चाहता हूं कि हम शरिया के अनुसार नहीं, हमारी मान्यताओं के अनुसार चलें। हक हलाल की जगह अगर हम कह दें मैं मेहनत की कमाई की रोटी खाना चाहता हूँ या मेहनत से कमाना चाहता हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ईमानदारी भी बोल सकते हैं। वैसे तो ईमान शब्द भी हिंदी का नहीं है, लेकिन ईमानदारी शब्द हिंदी के शब्दकोश ने भी स्वीकार कर लिया है, तो हम इसको ईमानदारी की कमाई भी बोल सकते हैं। हक हलाल की कमाई का मतलब है कि जो हमने शरिया और कुरान के अनुसार कमाई करनी चाहिए, जैसा कि उसमें कहा गया है वैसी हम कमाई कर रहे हैं। तो मैं इसमें आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप हक हलाल की जगह अगर मेहनत और ईमानदारी की कमाई बोले तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ये मैं बोलचाल की भाषाओं की बात कर रहा हूँ, जो आजकल हम बोलचाल की भाषाओं में शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसमें दूसरा शब्द है रिप, RIP। जैसा कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया से कोई भी, बच्चे से लेके बूढ़ा तक, कोई भी अछूता नहीं रहा है। और सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इनके बिना हमें आज अपना जीवन अधूरा सा लगता है। हम सोशल मीडिया में या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी हमें कोई सूचना मिलती है हमारे मिलने वाले की, किसी मित्र की, दोस्त की, वो उसमें किसी अपने परिवार के सदस्य की निधन की सूचना देता है, तो हम मैसेज में क्या लिख देते हैं? रिप। और रिप का मतलब है रेस्ट इन पीस। अब मैं इसमें कहना चाहूंगा कि रेस्ट इन पीस तो होता है जिनको दफना दिया जाता है, और हमारे संस्कारों में तो अग्नि संस्कार करके हमारे मृत शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। तो रेस्ट इन पीस कैसे हुआ? रेस्ट इन पीस होगा उस जो जिसको हमने दफनाया गया हो, और हमारे यहाँ दफनाने की परंपरा नहीं है। अगर हम रिप की जगह ओम शांति बोल दे, या भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, या ओम बोल दे, या खाली ओम ही लिख दें, आप ज्यादा नहीं लिखना चाहते ओम शांति, तो ओम भी लिख दें तो भी चल जाएगा। और मैं ये दोबारा कहूंगा कि रिप लिखने से बचे। दूसरा एक शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत यूज होता है, सलाम। अब जैसे समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स पे भी आता है, वो हमारे जो सैनिक हैं वो पहाड़ियों पे, गर्म रेगिस्तान में, -20 में भी जागरूक रह के, जाग के 24 घंटे दिन रात हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए मैं शब्द कह रहा हूं, तो हम कहेंगे कि इन ऐसे सैनिकों को हमारा सलाम है।
अगर हम सलाम की जगह उनको कहें ऐसे शहीद, ऐसे सैनिकों को हमारा प्रणाम है, नमन है, तो शायद ये ज्यादा लगेगा और इसमें ज्यादा आत्मीयता आएगी। दूसरा इसमें है दुआ मांगना। दुआ तो हमेशा नमाज पढ़ने के बाद दोनों हाथ इस तरह से करके खुदा से दुआ मांगी जाती है। हमारे यहाँ यह चलन नहीं है। हमारे यहाँ भगवान के आगे हाथ जोड़ने का चलन है, इस तरीके का चलन नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि भगवान से दुआ मांगने की जगह हम कहें कि मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी यात्रा सफल हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन सुखमय रहे, खुशहाल रहे, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि मैं उर्दू शब्दों के या उर्दू के खिलाफ हूँ। मैं उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद उर्दू पढ़ना और लिखना जानता हूँ। मैंने ये उर्दू कोई स्कूल और मदरसों में नहीं सीखी है, खुद किताबों को देख देख के और अपने इधर उधर के हमारे लोगों से पढ़ पढ़ के पूछ पूछ के सीखी है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उर्दू भाषा बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि उर्दू भाषा मैं सुनना, समझना, बोलना, लिखना जानता हूँ। तो इस विषय को ऐसे ना लिया जाए कि मैं उर्दू के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ जो कुरान में शब्द हैं और वो जो हमारी बोलचाल की भाषाओं में आ गए हैं, वो मैं, उसमें मेरा इतराज है और मैं आपसे अपनी बात कह ही सकता हूँ। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। अब जैसे कहेंगे मैं भगवान से दुआ मांगूंगा, ये दुआ मांगना बिल्कुल भी सही शब्द नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं भगवान के चरणों में अपना निवेदन रखूंगा, भगवान से मैं उम्मीद करता हूँ, आस रखता हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं। एक कबूल है, कबूल बोलते हैं हम। कबूल की जगह अगर हम स्वीकार बोलें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी तरह एक तलाक शब्द है। अच्छा, यहाँ एक तलाक में एक बड़ी रोचक बात है। तलाक उर्दू का शब्द है, हिंदी में डाइवोर्स है। हिंदी में इसके लिए कोई शब्दावली नहीं बनाई गई है या नहीं हुई है, या अब कोई इजाद हो गई है तो मुझे पता नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं संबंध विच्छेद, तो संबंध विच्छेद कह सकते हैं, लेकिन तलाक कहना मेरे अनुसार ठीक नहीं है। तो मैं आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम कुछ शब्दों से बचें। और इसमें आखिरी में कहना चाहूंगा, शहीद कहते हैं कि हमारे जवान शहीद हो गए। शहीद उसको कहते हैं जो जिहाद करते हुए कुरान की राह में जिसने अपनी जान दे दी, उसको शहीद बोलते हैं। हमारे जो सैनिक देश पे अपनी जान दे रहे हैं, उनको शहीद कहने की जगह हम कह दें कि वो बलिदानी हो गए, उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी या अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, ये ज्यादा उपयुक्त होगा। तो मैं आज इस अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम शहीद, हक हलाल, रिप, RIP रिप, सलाम, दुआ मांगना, कबूल, तलाक, इन शब्दों को रोजमर्रा के प्रयोग से बचने की कोशिश करें और जहां तक संभव हो इस शब्दों का प्रयोग करने से बचें। अब इसमें कोई पूछ सकता है इससे फर्क क्या पड़ता है? यही धीरे धीरे फर्क पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है। तो आप मेरे जो आज का ये वीडियो है, आप इस पे गंभीर चिंतन करें। निर्णय स्वयं आपका है कि आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। मैंने अपने सिर्फ विचार बताए हैं। आपका सबका वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्रणाम।